आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल के हवाले से रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है सूजी की खीर, जो बहुत मज़े की बनेगी ईद के लिए बेहतरीन। तो सबसे पहले हमने एक पैन चूल्हे पर रख दिया और उसमें हम ये 3 पाव दूध डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूध को मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। तो चलिए दूध पकता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस दूध बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया, इस पर मलाई भी आ गई है। और अब इसके अंदर में 6 टेबल स्पून चीनी और 3 सब्ज़ी इलायची को मैंने मोटा मोटा कूट दिया, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी डालकर कि दूध में बहुत अच्छी तरह से शामिल हो जाए। ईद के लिए बेहतरीन मीठा है। सेवइयाँ तो आप लोग बनाते ही हैं, अब ये रेसिपी ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार बनती है ये। चीनी इसमें मिक्स हो गई। ये 1 कप दूध के अंदर मैंने 4 टेबल स्पून सूजी और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालकर इसे रख दिया 10 मिनट के लिए कि ये सेट हो जाए अच्छी तरह। और अब हम ये जो हमने लिक्विड बनाया है वो हम इसमें डालेंगे, सूजी और मिल्क पाउडर का। दूध बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है और चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है इसमें। तो अभी जो मैंने पेस्ट बनाया अभी आपको दिखाया सूजी और मिल्क पाउडर का, 4 टेबल स्पून सूजी और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर 1 कप दूध में मिला के अब मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर दूँ क्योंकि दूध बॉयल होने पर आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता डालकर मैं चलाती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, सूजी डालने से नीचे इसमें कितना गाढ़ापन आ गया है। और अब इसे मैं पका लूँगी बहुत अच्छी तरह से कि जब तक सूजी इसमें फूल नहीं जाती। जब सूजी का दाना फूल जाएगा तो फिर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो चले मैं इसे पकाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बस दूध बहुत अच्छी तरह से पक चुका है सूजी जो मैंने डाली थी उसके साथ, और ये अब गाढ़ेपन पर आ रहा है। तो अब मैं इसमें पिस्ते, बादाम और किशमिश इसमें डाल दूँगी और इन्हें भी डालकर बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। इसमें थिकनेस आ रही है सूजी डालने की वजह से। ये इतना ज़बरदस्त मीठा बनता है कि जब आप ये बनाएंगे तो आप दूसरे मीठे खाना भूल जाएंगे। जो हमने पिस्ते बादाम डाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें शामिल हो गए। वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें। आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन ही मिलेगी। और कोई रेसिपी आप लोग बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। देखें आप इसमें कितनी थिकनेस आ गई है। सूजी का दाना बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। देखें आप, ये नज़र आ रहा है इसके ऊपर। चमचा आपको मुसलसल चलाना है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो फिर वो जमने लगेगी नीचे। तो अब मैं गैस की फ्लेम कर रही हूँ बंद और मैं इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर इसी तरह। हम सेकंड स्टेप कर लेते हैं और वो ये है कि एक मैंने बाउल लिया है और आधा कप मैंने पानी लिया है और मैं इस बाउल में डालकर इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी जो भी आपके घर में हो वो आप डालें कि ये पानी अच्छा मीठा हो जाए। नॉर्मल टैप वाटर है ये। बस ये मैंने मिक्स कर दिया इसमें रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी तरह और ये पानी मीठा हो गया है। तो अब सेकंड स्टेप इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमने साइड पे कर दिया। हमने एक ब्रेड ली है छोटे साइज़ की और इसके मैंने इस तरह कॉर्नर कट कर दिए। और अब जिस डिश में हमें ये सेट करना है हम पहले वो रखेंगे बाउल। बस अब जो हमने सूजी की खीर बनाई वो हम डिश में डालकर उसको सेट करते हैं। देखें अब ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये हमें इसकी लेयर लगानी है। चलें बस। और अब जो मैंने ब्रेड आपको दिखाई थी इसके मैंने कॉर्नर कट किए हैं। तो सेंटर में मैं पहले एक ब्रेड रखूँगी इस तरह और उसके कोनों पे रखूँगी। कोने हमें पूरे ढकने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी
डिश है, गोल है, चौकोर है, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो ले लें। ये मैंने इस तरह ब्रेड सेट कर दी। और अब जो मैंने रूह अफ़ज़ा का पानी बनाया था ये मीठा, अब वो इस पर मैं इस तरह डाल दूँगी कि ये सोक कर लेगा, तो ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। इस तरह हम सब जगह डाल देंगे। ये मैंने रूह अफ़ज़ा का पानी सब जगह डाल दिया। अब हम सेकंड वही प्रोसीजर करेंगे कि हम सूजी की खीर इस पर डालेंगे। सेकंड प्रोसीजर भी यही करना है। अब हम दोबारा इस पर ब्रेड रखेंगे और इस तरह हम कोनों पे रखेंगे इसके। पहले हम रूह अफ़ज़ा का पानी डालेंगे जो हमने बनाया है, और अब इसी तरह मैं इस पर लेयर लगा दूंगी सूजी की खीर की। मैंने कंप्लीट कर दी। और अब लास्ट में मैं ये कोकोनट लिया है मैंने ग्रीन कलर का, और अगर आपको बाज़ार में आराम से ना मिले तो आप फूड कलर लेके उसे कलर कर सकते हैं। अब आप इसमें इस तरह इसमें लाइनें डाल लें, आपकी मर्ज़ी, आप जो डिज़ाइन बनाना चाहें। मैं तो इस तरह बना रही हूँ। और रोज़ पेटल आप इसकी जगह पिस्ते बादाम जो आपको दिल चाहे वो आप लगा सकते हैं। इस तरह आप ये लगा दें, गुलाब की पत्तियाँ। आप देखें डिश की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं रोज़ पेटल से। ये कितनी हसीन लग रही है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीवर्स, ईद स्पेशल के मीठे की डिश की फाइनल लुक है। इसे मैंने डेसिकेटेड ग्रीन कोकोनट और रोज़ पेटल से गार्निश किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और इसे हम फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटा रखने के बाद ठंडा करके सर्व करेंगे तो केक और पेस्ट्री की तरह इसके स्लाइस बाहर आएंगे। आप देखें कि मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।